बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशखती क्लास में खुशामदीद। पहले सबक में हमने आपको लिखना सिखाया था अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। सबसे पहले जो अलिफ होता है और अलिफ मद्दा, क्योंकि ये अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों जो हर्फ हैं एक ही जैसे होते हैं। अलिफ, इसके ऊपर अगर मद डाल दी जाए तो ये अलिफ मद्दा बन जाता है। अब ये हमने ही अलिफ लिखा तो इसके ऊपर मद डाल दी तो ये अलिफ मद्दा बन गया। तो इसके ऊपर कलम की मदद से डाट डालें तिरछे, ताकि बच्चे को इसमें आसानी होगी। तिरछे डाट से कि मद जो होती है ऊपर से ऊपर की तरफ होती है और जो उसका दूसरा किनारा होता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है। उसके बाद हमने लिखा था बे, पे, ते, टे, से, अब ये पांचों हरूफ जो हैं बे, पे, ते, टे, से, अब ये इन तमाम की शक्ल एक जैसी है। सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क होता है कि अगर नीचे एक नुक्ता हो तो बे बन जाती है, तीन नुक्ते हो तो पे बन जाती है, ऊपर दो नुक्ते हैं तो ते बन जाती है, अगर तोआ ऊपर आ जाए तो टे बन जाती है, या तीन नुक्ते ऊपर डाल दें तो से बन जाती है। अब इस शक्ल को, इस शेप को एक दफ़ा लिखें। और पेन की मदद से ऊपर इसके दोनों किनारों को मिलाएं, ताकि बच्चे को ये मालूम हो कि इसके जो दोनों किनारे हैं ऊपर वाले, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखिए, इसी तरह की बनाएं शक्लें। और उनके ऊपर कुछ भी ना डालें, बस इसी तरह की, ताकि बच्चे को ये शेप बनानी आ जाए, क्योंकि इससे 5 हर्फ बन जाते हैं। ये शक्ल इस तरह बना के फिर जब उसको बनानी आ जाए ये शक्ल, क्योंकि इसी के ऊपर इसके अगर नीचे एक नुक्ता डाल दें तो ये बे बन जाएगी, और अगर नीचे 3 नुक्ते डाल दिए तो फिर ये पे बन जाएगी, और ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए तो ये ते बन जाएगी, और अगर ऊपर छोटा सा तोया बना दिया तो ये टे बन जाएगी, और अगर इसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दें तो ये से बन जाएगी। अब इस शेप को हम दोबारा लिखेंगे ताकि ये बच्चे को शेप लिखनी आ जाए, इस शक्ल को बनाना बच्चे के लिए आसान हो जाए। तो इस शेप की बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराएं, इस तरह लिखाएं ताकि उसको ये पांचों हरूफ लिखना आ जाएंगे। क्योंकि इसको फिर बताएंगे अगर उसके नीचे एक नुक्ता डालेंगे तो बे बन जाएगी, नीचे 3 नुक्ते डालेंगे तो पे बन जाएगी, ऊपर 2 नुक्ते डालेंगे तो ते बन जाएगी, और ऊपर छोटा सा तो बनाएंगे तो टे बन जाएगी, और ऊपर 3 नुक्ते डालेंगे तो ये से बन जाएगी। तो इस शक्ल को बार बार बच्चे को लिखाएं और उसके ऊपर पेन की मदद से, ताकि उसको ये पता हो कि ऊपर के मैंने दोनों जो किनारे हैं उनको बराबर रखना है। और इस शेप को अगर बच्चा अच्छे तरीके से बना लेता है तो ये पांचों हरूफ उसके लिए बनाना, उसके लिए लिखना ये आसान हो जाते हैं। तो ये तो हमारा पुराना सबक था जिसकी हमने आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की। आज हम अपना नया सबक शुरू करते हैं।
जीम, चे, हे, खे। तो सबसे पहले लिखेंगे जीम। तो क्योंकि ये चारों हरूफ भी, इन तमाम हरूफ की शेप एक जैसी होती है, सिर्फ इनमें भी नुक्तों का ही फ़र्क होता है। पहले लिखा है जीम, उसके बाद लिखेंगे अब चे, उसके बाद लिखेंगे हे, उसके बाद लिखेंगे खे। अब ये चारों शक्लें जो है ये एक जैसी हैं। जीम, चे, हे, खे। जीम, चे, हे, खे। ये चारों जो हरूफ हैं, इन चारों की शक्ल एक जैसी है। तो इसके गिर्द भी जिस तरह के पहले लेसन में हमने उनके चारों हर्फ के गिर्द एक लय लगा लें, और ये ताकि हर्फ जो है दोनों लाइनों के दरमियान में आ जाए, ताकि बच्चे को इसके अंदर लिखने के लिए आसानी हो जाए। फिर बच्चे को इसकी प्रैक्टिस कराएं कि दोबारा इसको देख के लिखे। जीम, जीम को दोबारा लिखवाएं। उसके बाद चे, हे, उसके बाद खे, अब क्योंकि ये जो चारों हर्फ हैं जीम, चे, हे, खे, इन चारों की जो शक्ल है ये एक ही जैसी है, तो इसकी खाली शक्ल बनाए बगैर नुक्तों के। हमारे पास वर्क की इसमें तंगी थी दूसरी तरफ, ताकि समझ बच्चे को आ जाए, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको यहाँ पे ये शक्ल बना के छोड़ दें और बच्चे को बस उस प्रैक्टिस कराएं कि इस शेप को बच्चा बार बार बनाए। जब बच्चा इस शेप को बार बनाएगा, फिर उसको बताएं कि अगर इसके बीच में आपने एक नुक्ता डालोगे तो ये जीम बन जाएगी, अगर बीच में 3 नुक्ते डालोगे तो फिर चे बन जाएगी, अगर इसको खाली इसी तरह छोड़ दें तो हे बन जाएगी, और अगर इसके ऊपर एक नुक्ता बन जाए तो ये खे बन जाएगी। तो इस हर्फ की इस तरह बच्चे को लिखने की बार बार प्रैक्टिस कराएं, जिसकी वजह से बच्चे की ये लफ्ज़ लिखना ये हर्फ लिखना आ जाएगा, बच्चे को हर्फ लिखने के अंदर आसानी हो जाएगी। आखिर में हम अपनी बात को इस हदीस के ऊपर लिखकर ख़त्म करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला की ज़ात खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करती है। तो क्योंकि किताबत लिखा हुआ, खूबसूरत लिखा हुआ, ये भी सबको पसंद आता है। जिस तरह अल्लाह ताला खूबसूरत है तो खूबसूरती को पसंद करते हैं, तो इसी तरह लिखा हुआ खूबसूरत भी सबको अच्छा लगता है। जिस तरह कोई भी फूल हो तो इंसान को खूबसूरत लगता है, इस तरह अच्छा बना हुआ घर अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी हो वो खूबसूरत हो तो इंसान को अच्छी लगती है। इस तरह लिखाई भी अगर अच्छी हो तो इंसान को खुशनुमा और अच्छी लगती है। तो हम अपनी
आज के सबक को इस हदीस पे ख़त्म करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो आज हम अपने लेसन को इस बात पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर कल नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।